नमस्कार, मैं हूं गौतम शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत का कक्षा 10 का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 की हम बात करेंगे आज, और पार्ट नंबर 2 को हम पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 2 देखेंगे हम। पार्ट नंबर 2 का नाम क्या रखा है? पार्ट नंबर 2 का नाम है संज्ञेय शक्ति। क्या नाम है? संज्ञेय शक्ति। यानी क्या कहा गया है? संगठन में ही शक्ति होती है। किस लिए कहा गया है? क्या कहा गया? संगठन में ही शक्ति होती है। किसमें? संगठन में ही क्या निहित होती है? शक्ति की बात कर रहे हैं हम। तो किसमें निहित होती है? संगठन में ही शक्ति निहित होती है। ठीक है। तो ये पाठ का नाम है। तो पाठ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या कह रहा है? अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालम तिरु। क्या है कि अस्ति गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल, क्या, एक बहुत बड़ा किसका पेड़ है? सालम तरु, यानी जो हम बरगद का पेड़ बोल सकते हैं। तो कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? बरगद का। नानादिक देशादागत्य रात्रो पक्षिणा तत्र निवसन्ति। क्या कहा गया? नाना यानी अनेक, दिक यानी दिशाओं से, और देशात यानी देशों से। अनेक दिशाओं और देशों से रात्रि में यानी रात के समय में पक्षियों का यहाँ निवास होता है। रात्रि के समय अनेक देशों से, अनेक दिशाओं से पक्षियों का क्या होता है? इस पेड़ के ऊपर निवास होता है। अथ कदाचित औशनायाम रात्रो अस्तांचल चूड़ा अवलंबनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नकम नाम वायस प्रबुद्ध कृतान्मिउदित्यम आयांतम व्याधम पश्यते। क्या कहा गया है? कि अथ कदाचित, अथ कदाचित का अर्थ क्या लिया गया है? कि जो कहा गया है। ठीक है। क्या कहा गया? अथ कदाचित। ठीक है। रात्रि यानी रात्रि के समय, रात्रि यानी रात्रि के समय, अथ कदाचित यानी एक दिन, अचानक एक दिन। ठीक है। एक दिन अवसन्नायामी, रात, अवसन्नायामी समाप्ति किसकी? रात्रि की। एक दिन रात्रि की समाप्ति के समय अस्तांचल चूड़ा अवलंबनी, अस्तांचल चूड़ा अवलंबनी भगवती कुमुदिनी नायक है चंद्रमसी। भगवती कुमुदिनी के स्वामी, भगवती कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अस्तांचल के शिखर पर, कहां पर? अस्तांचल की चोटी पर विराजमान थे या विश्राम कर रहे थे, यानी अस्त होने जा रहे थे। तब उस समय की बात है जब कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा अस्त होने जा रहे थे या अस्तांचल की चोटी पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय लघुपत्नक नामक वायस प्रबुद्ध है। उसी समय लघुपत्नक नामक एक कौवा जागा। क्या कहा? कृतांत म्युदित्यम आयंतम व्याधम पश्यते। उसने क्या देखा? कृतांत में यानी यमराज के समान। किसके समान? यमराज के समान। कृतांत में यानी यमराज के समान। और यमराज के समान क्या देखा? द्वितीयम दूसरा, आयांतम व्याधम आते हुए शिकारी को देखा, यानी यमराज के समान। आयांतनम यानी यमराज के वो कृतांत में यानी यमराज के समान, और द्वितीय में यानी दूसरा, और आयांतनम यानी आते हुए, व्याधम यानी शिकारी को, और अपश्यत यानी देखा। यमराज के दूसरा क्या देखा उसने? यमराज के समान
आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अद्य प्रातः अनिष्ट दर्शनम जातम। उसको देखकर, किसको? उस यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखकर अद्य प्रातरेव, क्या कहा? अद्य प्रातरेव, आज तो सुबह सुबह, प्रातरेव यानी सुबह सुबह, अनिष्ट दर्शनम जातम। अनिष्ट, अनिष्ट का क्या होता है? पाप दर्शन या अपशगुन। आज तो क्या हो गया? अनिष्ट दर्शन हो गया, अपशगुन हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि अपशगुन हो गया, तो आज तो क्या हो गया कि अपशगुन हो गया या पाप के दर्शन हो गए। न जाने किम अनभितम दृश्यति, न जाने क्या अनिष्ट देखने को मिलेगा, न जाने क्या अनिष्ट देखने को मिलेगा। अतः तदनुसरमेण क्रमेण व्याकुलस्य चलित, यानी इसके बाद व्याकुल होकर, क्या होकर? व्याकुलस्य, व्याकुल होकर उसके पीछे भी, तद अनुसरणम यानी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कौन? कौवा। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। क्या कहा? अथ तेन, क्या कहा? अथ तेन, उस, फिर अथ यानी फिर और तेन यानी उस, फिर उस व्याधेन शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल को फैलाया। क्या किया फिर उसने? फिर उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल को फैलाया। सच प्रश्नो भूत्वा स्थित, और वह से, और वह प्रसन्न होकर, क्या होकर? प्रसन्न होकर क्या कर गया? छिप कर बैठ गया। स्थित यानी छिप कर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवस्य नामे कपोतराज स परिवारो वियति विसर्पणं तान् तंडुलकणान् अवलोकयामास। क्या कहा? उसी समय, उसी काल यानी समय, उसी समय चित्रग्रीव नामक, कौन? चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ क्या कर गया? आकाश में, वियत यानी आकाश। ठीक है, वापस देखिए। उसी समय आकाश के मार्ग से अपने परिवार के साथ उड़ते हुए कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों के तंडुलकणान् अवलोक्यमास, चावलों के कणों को देखा। अवलोक्यमास यानी देखा। उसी समय आकाश में अपने परिवार के साथ उड़ते हुए कबूतरों के राजा ने चावलों के कणों को देखा। तत्कपोतराज तंडुलकणान् लुब्धान कपोतान प्रति आहे। उसके बाद, तत् यानी उसके बाद, कबूतरों के राजा ने चावलों के कणों को, चावलों के कणों के लोभी कबूतरों को, लुब्धान यानी लोभी, लालची, लोभी कबूतरों को क्या किया? कहा। क्या कहा? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणान् संभव। इस सुनसान जंगल में, निर्जन यानी सुनसान जंगल में, इस सुनसान जंगल में ये चावलों के कण कहां से आए या संभव नहीं है। तत्निरूप्याम तावत, तत्निरूप्याम, तत्निरूप्याम यानी उसको निश्चय से देखो या इसको एक बार देखो। ठीक है, निश्चय कीजिए या देखना। भद्रमिदम न पश्यामि, मैं, भद्रमिदम, इदम यानी अहम, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूं। इसको क्या नहीं देख रहा हूं मैं?
कल्याणकारी नहीं देख रहा हूं। सर्वदा अविरचितम कर्म न कर्तव्य, हमेशा बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद्व्यं श्रुत्वा कश्चित् कपोत सर्पदम सदर्पम आह, क्या कहा? उसके वचनों को सुनकर, एतत् यानी उसके वचनों को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर कोई कौवा घमंड, सदर्पम यानी घमंड, घमंड के साथ कहता है, क्या कहता है? ईर्ष्यै गृणीत्व संतुष्टे क्रोधनो नित्यं संकितः, परम भाग्ये उपजीवी च सीडते दुखम भागिनी। क्या कहा है कि ईर्ष्या करने वाला, उस कबूतर ने क्या कहा? घमंडी कबूतर ने कि ईर्ष्या करने वाला, और क्या कहा? घृणा करने वाला, दूसरों को देखकर जलने वाला, असंतोषी, संतुष्ट नहीं रहने वाला, क्रोधी, सदा दूसरों के ऊपर शक करने वाला, दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो ये किसने कहा? उस लोभी या घमंडी कबूतर ने उस कबूतरों के राजा की जो वचन सुनकर ऐसा उसने कहा। तो श्रुत्वा कपोत्राजस्य शंखा च अनादृत्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। क्या कहा है कि उसके बाद उसके वचनों को सुनकर, किसके? जो शंखा वाला कबूतर था, जो घमंडी कबूतर था, उसके वचनों को सुनकर उसके वचनों को सुनकर कपोतराज की, कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करते हुए, अनादर करते हुए सभी कबूतर कहाँ बैठ गए? उस चावलों को, कणों को चुगने के लिए बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बुभुवे, उसके बाद सभी क्या हो गए? जाल में बंद हो गए। उसके बाद सभी क्या हो गए? जाल में बंद हो जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलिम्बतास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। क्या कहा है कि उसके जिसके वचनों को सुनकर, या जिनके वचनों को पालन करते हुए वो वहां बैठ गए थे, वो वहां उतरे थे। अवलिम्बतानि उतरे थे, जिसके वचनों को सुनकर वे वहां उतरे थे। सर्वे तिरस्कुर्वन्ति यानी सभी उसका क्या करने लगे? अपमान करने लगे, तिरस्कार करने लगे। यस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रं गिरवे उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रगीव क्या करने लगे? बोले, न अयम से दोषा, यह इसका दोष नहीं है, नहीं इसका दोष नहीं है। विपद काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय यानी घबरा जाना किसके लक्षण होते हैं? कायर पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। तत् अत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकारस्य चिंतयाम, इसके बाद यहाँ धैर्य रखकर, अवलंब यानी धारण करके, धैर्य धारण करके, प्रतिकार यानी समाधान, धैर्य धारण करके समाधान करना चाहिए या समाधान का उपाय करना चाहिए। इदानीम इप्यमेव क्रियताम, अब भी ऐसा किया जा सकता है। अब भी, इदानीम्प्यम अब भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वे चिंती भूयम जालम आदाय उड्डिताम, सभी एक मन होकर या मिलजुल कर
सभी एक मन होकर या मिलजुल कर जाल को लेकर उड़ जाए, जाल को लेकर उड़ जाए। आदाय यानी लेकर, उड्डीयताम यानी उड़ जाए। इति विंचित सर्वे पक्षिण जालम आदाय उत्पतितः, यही सोचकर, इति चिंतित है, यही सोचकर सभी पक्षी क्या करते हैं, जाल को लेकर उड़ जाते हैं। सभी पक्षी क्या करते हैं, जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनंतरम से व्याध सुदूर जालम अपकाराकान तान अवलोक्य पश्चात धवनम एकरोते। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ रहे कबूतरों को देखकर, जाल को लेकर उड़ रहे कबूतरों को देखकर, क्या देखकर उसके पीछे दौड़ना प्रारंभ करता है, दौड़ने लग जाता है। तततेषु चक्षुर्विश्याति कांत्रेषु क्रांतेषु पक्ष, हाँ क्या कहा है, तततेषु चक्षुर्विश्याति क्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवर्त। उसके बाद जब वो पक्षी आंखों से ओझल हो जाए, चक्षुर्विश्याति यानी आंखों से ओझल हो जाना, जब वो पक्षी आंखों से ओझल हो जाते हैं तब वह कहाँ, व्याध शिकारी निवर्त यानी लौट आता है। अतः एवं उच्यते, इसीलिए कहा गया है, अल्पानापि वस्तूनां सहति कार्य साधिका तृणम गुणत्वम आपने बध्यन्ते मददन्ति न। क्या कहा है कि छोटी छोटी वस्तुओं से या छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके, छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करके या संगठन करके या मजबूत करके उससे भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। जैसे तृणम गुणत्मापने बध्यन्ति मददन्ति न, जैसे घास की बनी हुई रस्सियों से एक मदमस्त यानी पागल हाथी को भी बांधा जा सकता है। व्याकरण प्रश्न देखेंगे। पदम धातु लकार पुरुष वचनम, निवशंति में वश धातु है, ठीक है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। और अपश्यत की बात कौन सा है, प्रथम है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचनम है। कौन सा वचन है, एक वचन। इसमें कौन सी है, दृश्यति, दृश्य धातु, दृत लकार, ठीक है। और कौन सा है, ये भी प्रथम है। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और वचन भी कौन सा है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन। पश्यामि, दृश्य धातु, लट लकार, कौन सा है, उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और कौन सा वचन है, एक वचनम है। कौन सा वचन है, एक वचन। भूभू, भू धातु है, लिट लकार है, उस कौन सा है, प्रथम पुरुष है, ठीक है। कौन सा है, प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है, बहुवचन है। इसमें कौन सा वचन है, बहुवचन है, ठीक है। उवाच की बात करें तो वच धातु है, लिट है, और इसमें पुरुष कौन सा है, पुरुष भी प्रथम है। और बहुवचन कौन सा है, एक वचन। वचन कौन सा है, एक वचन। एकरोत में क्या है, क्रय धातु है, लिट लकार है, और पुरुष कौन सा है, प्रथम है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमने कंप्लीट। तो हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में देखिए, पदम दे रखा है, शब्द दे रखी है, विभक्ति दे रखी है, और वचन दे रखे हैं। तो वचन की हम बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, विभक्ति की बात करेंगे। पदम है हमारे पास तीरे, और तीरे पद में जो शब्द है वो कौन सा है, तीर। और इसके बाद में हम देखेंगे कि विभक्ति कौन सी है, इसमें सप्तमी है। कौन सी, सप्तमी, जैसे रामे, ठीक है। उसी प्रकार वचन की बात करेंगे तो कौन सा वचन है, एक वचन है। दूसरे शब्द की बात कर लेते हैं, पक्षिण। पक्षिण में शब्द क्या है, पक्षी। पक्षिण में शब्द कौन सा है, पक्षी। और इसमें जो विभक्ति है वो कौन सी है,
विभक्ति की बात करेंगे हम, ठीक है। तो विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। कौन सी है? प्रथमा। और वचन क्या दे रखा है? बहुवचन है इसमें। कौन सा वचन है? बहुवचन। चंद्रमसी की बात करें तो चंद्रमसी में कौन सा है शब्द? चंद्रमस। कौन सा है? चंद्रमस। और चंद्रमस में विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। कौन सी है? सप्तमी। और वचन की हम बात करेंगे तो वचन कौन सा है? एक वचन है। कौन सा है? एक वचन। तस्मिन की बात कर ले तो तस्मिन में क्या है? तत्। और विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। और वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है, वचन कौन सा है? एक वचन। उसी प्रकार व्याध की बात कर लेते हैं। किसकी? व्याध। शब्द कौन सा है? व्याध। और विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। विभक्ति तृतीया है शायद, ठीक है, तृतीया, जैसे रामायण, ठीक है। विभक्ति कौन सी है? तृतीया। वचन कौन सा है? वही एक वचन है। वने की बात कर ले तो वने में कौन सी है? वन। और वचन को सब विभक्ति देखे तो कौन सी है? सप्तमी। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। वचन क्या रहेगा? वही एक वचन रहेगा। सर्वे की बात करें तो सर्व क्या है? सर्व। और विभक्ति रहेगी प्रथमा। और वचन रहेगा इसका बहुवचन, ठीक है। वचन कौन सा रहेगा? बहुवचन। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम लिखिए। तो संधि विच्छेद करेंगे। कुतः, ठीक है, कुतः है, ये विच्छेद कहाँ होगा? बीच में होगा, ठीक है। कुतः धन अत्र, ठीक है, कुतः धन अत्र। यहाँ पर विसर्ग है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग। और यहाँ पर बन क्या रहा है? ओ बन रहा है। ओ बन रहा है तो इसका मतलब कौन सी संधि है? औत्व संधि है। विसर्ग औत्व संधि। दूसरी बात करें दूसरे में तो शब्द क्या हो गया? व्याकुल, ठीक है। शब्द क्या हो गया? व्याकुल। और उसके बाद में क्या है? चलित। शब्द के बाद व्याकुल के बाद में क्या है? चलित। तो इसमें भी विसर्ग है। और विसर्ग का यहाँ पर क्या बन रहा है? श बन रहा है, ठीक है। तो श बन रहा है तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग षत्व संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग षत्व। यहां पर देखिए यह बन रहा है, ठीक है। तो यह कैसे बनेगा? अपि धन एवं। और यह किस में बनता है? यण संधि में बनता है। कौन सी संधि में बनता है? यण। इसकी बात कर ले प्रतिकार। शब्द कौन सा हो गया? प्रतिकार है। और उसके बाद में क्या शब्द बन रहा है? चिंतयाम, ठीक है। कौन सा शब्द बच रहा है? चिंतयाम। और चिंत्याम शब्द बचने पर यहाँ पर देखो विसर्ग का क्या बन रहा है? श, यानी विसर्ग कौन सी है? सत्व संधि है। विसर्ग में सत्व, ठीक है। विसर्ग में भी कौन सी है? सत्व। इसकी बात कर ले तो सर्वे कौन सी है? सर्वे है। विसर्ग प्लस क्या है? चीति भूये। कौन सी है? सर्वे धन चीति भूये। और इसमें अगर बात करें तो कौन सी है? विसर्ग। विसर्ग जहां लग गया तो कौन सी संधि हो गई? विसर्ग। और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग का यहाँ पर क्या परिवर्तित हो रहा है? र में। तो कौन सी संधि हो गई? ऋत्व संधि। यहां पर देख लेते हैं सुदूर, ठीक है। क्या आएगा? सुदूरात। सुदूरात धन, सुदूरात धन जाल धन अप है राकान, ठीक है, अपराकान, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया? विच्छेद कर दिया। अब इसमें बात करें तो यहाँ पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी? जसत्व संधि होगी। और इन दोनों में यहाँ जो संधि होगी वो कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो यहाँ पर पद दे रखे हैं, समास विग्रह दे रखा है और समास का नाम दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है? गोदावरी तीरे, गोदावरिया। क्या हो जाएगा समास विग्रह? गोदावरिया, ठीक है। गोदावरिया तीरे, गोदावरी तीरे कौन सा हो गया? ये हो गई षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। अनिष्ट,
नैष्टम, नैष्ट दर्शनम। ठीक है, क्या हो गया? नैष्ट दर्शनम। जहां पर ए आ गया वहां पर क्या हो जाता है? नैष्ट दर्शनम, अच्छे दर्शन नहीं होना। यानी कौन सा हो गया? नन तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो गया? नन। कौन सा हो गया? नन तत्व। उसी प्रकार अन्वितम, तो क्या हो गया? ने अभी मतम। ठीक है, न अभिमतम, वही कौन सा समास हो गया? नण तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो गया? नण तत्पुरुष समास। सपरिवार की बात करें, सपरिवारेण सहित। ठीक है, परिवारेण क्या हो जाएगा? विशेष परिवारेण सहित, परिवारेण सहित यानी परिवार के साथ। किसके साथ? परिवार के साथ। तो कौन सा हो जाएगा? परिवार के साथ में कर्मधारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारी। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारी। निर्जनम, जना नाम अभाव, जना नाम अभाव। ठीक है, जना नाम अभाव, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी, अव्ययी भाव। जनानाम अभाव में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। मतदंती। ठीक है, तो मता है, क्या आएगा? मता है। दंती, मता है। दंती, कौन सा हो जाएगा? वही कर्मधारी। कौन सा हो जाएगा? क्रमधारी। विचारितम, तो क्या हो जाएगा? नैविचारितम। क्या हो जाएगा? नैविचारितम। ठीक है, तो नैविचारितम में कौन सा हो जाएगा? वही नन तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नन तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा समास हो गया? नन तत्पुरुष। पांचवें प्रश्न में हम जाते हैं, तो पांचवें प्रश्न में प्रकृति और प्रत्यय पूछ रहा है। तो प्रे इसका उपसर्ग हो गया बुद्ध, इसमें धातु कौन सी हो गई? बुद्ध। ठीक है, कौन सी धातु हो गई? बुद्ध। और प्रत्यय कौन सा हो गया? कत प्रत्यय। जातम की बात करें तो जन। ठीक है, जन धातु हो गई, तो और कत इसमें प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक है, विकीर्य की बात करें, वी और धातु कौन सी है? क्री, और उसके साथ प्रत्यय कौन सा है? लैप प्रत्यय। ठीक है, प्रच्छन की बात करें, प्र, और धातु कौन सी है? छिद्र। ठीक है, और प्रत्यय कौन सा हो गया? कत प्रत्यय। ठीक है, ईर्ष, ईर्ष के बाद में धातु कौन सी जुड़ी? इनी, और उसके बाद में कौन सी जुड़ गई? ताप। ठीक है, घृणा। ठीक है, घृणा के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है? इति प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इति। तो शब्द क्या बन जाता है? घृणी। तो ये 5 प्रश्न अपने से वो पाठ के व्याकरण संबंधित थे, वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। और तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।